सरदार सर उपखंड कार्यालय में कल गौरक्षकों ने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल संगठनों ने ज्ञापन देकर किसान डेयरी के नाम से किसानों को परेशान करना बंद करो, अवैध पशु मेले को प्रतिबंधित करने की मांग की थी। इनकलाब जिंदाबाद और आज उसी किसान सभा जिंदाबाद की सफाई में अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले यहाँ पर ज्ञापन देने पहुँचे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, पशुपालकों को परेशान करना बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कल गौरक्षकों ने उपखंड कार्यालय में एक ज्ञापन देकर वन विभाग के सामने हनुमानगढ़ रोड पर अवैध पशु मेले पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी और उसके बाद आज उसी विषय में सफाई देने आप देख सकते हैं अखिल भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसान पहुंचे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर किसी तरह का अवैध पशु मेला नहीं लगाया जाता, जबकि पशु जो किसान है वो पशुओं का आदान प्रदान करते हैं अपने व्यवसाय के लिए। दुधारू गायों का और भैंसों का यहाँ पर बिक्री खरीद होती है। जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं। जानते हैं इनसे कि क्या कुछ सच्चाई है इस मामले में। कोई जो डेयरी उसके संचालक हैं वो आगे आए, उस डेयरी के जिनको पूरी जानकारी है इस संबंध में। क्या नाम है आपका? शौकत सैनी। कहाँ से पहुँचे आप? जयशंकर से। क्या मुद्दा है जिसको लेकर आज ज्ञापन दिया जा रहा है उपखंड? सर मुद्दा यही है कि हमारी एक किसान डेयरी है और किसानों के जो पशु ब्याते हैं उसका आदान प्रदान करती है, एक दूसरे को मतलब लेन देन करती है। जैसे मान लिया मेरे 5 गाय ब्याई गई, किसी भाई के घर में दूध है भी नहीं तो गाय लेने के लिए आता है तो गाय लेके जाता है, भैंस लेने के लिए आता है भैंस लेके जाता है। जिसको किसी के पैसे की जरूरत हो तो किसान को आपका यही है कि पशु बेच के 5 रुपया काम में आता है तो पशु बेच लिया जाता है। ऐसा काम चल रहा है। कोई मेला नहीं है, कोई यहाँ पर कोई ऐसा पशु नहीं। कब से चल रहा है मेला? 13 साल से चल रहा है साहब ये मेला। ये किस बार को डेयरी है? किस बार को आयोजित होता है? किसान डेयरी के नाम से है। किस बार को आयोजित होता है? हर बुधवार। और कहाँ पर है ये है राउत रोड पे, जैसा कि कॉलोनी के आगे। कल गौरक्षकों ने ज्ञापन दिया है, उसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, कई विभिन्न संगठनों के लोग शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पर जो गौवंश की है वो खरीद होती है और उनको यूपी जो है वो बुचड़ खानों में भेजा जाता है। सही, ऐसा कोई काम नहीं है। पानी यहाँ कहीं नहीं तो कोई यूपी की गाड़ी है, नहीं कोई बुचड़ खाने लायक गाय आती है। 10-10 किलो टाइम में दूध वाली गाय आती है, दूध और वो भी गाय, ब्याई हुई गाय 5 दिन की, 7 दिन की, 1 दिन की, ब्याने वाली 1-2 दिन में, ऐसी गाय आती है। दूसरा आरोप ये भी है कि ये जो है वो कोई लाइसेंस नहीं है, पशु जो अधिनियम है उसकी अवहेलना हो रही है, उल्लंघन हो रहा है यहाँ पर। किसान डेयरी साहब किसान के अनाज होता है, पशु होता है, फिरना नहीं पड़ता है। एक जगह स्थायी करके सब ने जगह चयनित की है कि भी अपने यहाँ एक जगह तहसील के अंदर और सब आदान प्रदान यहाँ पे हो जाए। पहले भी इस मेले को लेकर आवाज उठी थी, आरोप लगे थे। ये मेला फिर कैसे कहा गया इसको कि जब मेले के रूप तो लोग कह रहे हैं कि अभी मेला है। मेला तो बहुत गाड़ी घोड़ा आता ही है, पशु लेके लोग आती है, पब्लिक आती है, लेकिन है किसान डेयरी, किसानों की डेयरी है। ऐसी कोई बात। कितने पशु यहाँ पर हर बुधवार को? लमसम में 50-60 गाय आती है, 15-20 भैंस भी आती है। अब आता है और 30 किलोमीटर का अपना यहाँ किसान आदमी। आज उपखंड अधिकारी से क्या मांग की जा रही है? मांग यही की जा रही है कि हमारा ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है कि भाई यूपी साइड का अपना कोई लेन देन नहीं है, ऐसा कोई बुचड़ खाने का कोई लेन देन नहीं है। अपने किसान है और सिर्फ दूध का काम कर रहे हैं, जो ब्याई हुई गाय भैंस है उसका लेन देन कर रहे हैं। क्या ये प्रशासन की नजर में चल रहा है? प्रशासन के ध्यान में है। पीछे जांच भी हुई थी, सब अपने अधिकारी गए, प्रशासन गए थे, देखी भी सब दूध वाली गाय मिली थी, 7 किलो 8 किलो ऐसी भैंसे। और इसमें आज अखिल भारतीय किसान सभा के रामकृष्ण छिपा भी इनके समर्थन में पहुंचे हैं। क्या मामला है सर पूरा? ये मामला है किसान डेयरी, जो किसान है अपने दुधारू पशुओं को यहाँ लाकर बेचता है और खरीदता है।
इस बात को लेकर कुछ लोगों के पेट में ये दर्द हुआ है कि किसी तरीके से किसानों को परेशान किया जाए। अखिल भारतीय किसान सभा पुरजोर इस किसान डेयरी के समर्थन में है। आसपास के किसान निश्चित तौर पर अपने दुधारू पशुओं को, चाहे वो गाय हो चाहे भैंस हो, यहाँ लाकर बेचते हैं। पिछले 10-12 सालों से बेचता है। प्रशासन जाकर बार बार जाकर चेक करके आया है, वहाँ पर कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि जो वो आरोप लगा रहे हैं। कई गंभीर निराधार है। कई गंभीर आरोप लगे हैं जिनमें कह रहे हैं कि बूचड़ खानों को भेजा जाता है गोवंश। हमने ज्ञापन में लिखा है कि प्रशासन खुद जाकर चेक करके आए। पहले भी करके आए, तहसीलदार जी गए, उससे पहले जो आरोप लगे थे थानाधिकारी भी जाके आए। तत्काल जो थानाधिकारी था वो जाकर आए थे, चेक किया। ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। किसान है जो ग्रामीण इलाके के किसान है, मुख्य तौर पर वो अपनी गाय और भैंस को लाता है, दुधारू पशुओं को वहां बेचता है और कुछ पशुओं को खरीद कर अपने घर ले जाता है। तो ऐसी कोई ये जो बुचड़ खाने का ऐसा आरोप लगा रहे हैं, तो इनको निश्चित तौर पर अपने आप में झांक कर देखना चाहिए। जिनके घर में गाय नहीं है, जिनके घर में भैंस नहीं है, वो लोग ये अनगढ़ आरोप लगा रहे हैं किसान पर। ये सरासर किसान को परेशान करने की बात है। ये तमाम किसान जो पशुधन रखते हैं अपने पशुधन को बेचेंगे और यहाँ खरीदेंगे। ये किसान डेयरी से आज क्या मांग की गई? मांग है भी किसानों को परेशान करना बंद करो। किसान डेयरी उसको जूं की तूं संचालित सही ढंग से और बेहतर तरीके से हम करेंगे। आप प्रशासन से हमारी मांग है कि आप जाकर चेक करके आओ। क्या नियमानुसार कोई प्रशासनिक अनुमति भी ली जाएगी? हमने ताकि लिख के किसी दिया है प्रकार कि- के कोई नहीं, विवाद ना हो। किसान अपना पशुधन कहीं भी बेच सकता है। इसे प्रशासन से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम गलत कर रहे हैं तो आप जाकर चेक करिए, हम पर कार्रवाई करिए। हम सीना ठोक कर कह रहे हैं हमारा पशुधन है, हम चाहे इस डेयरी पर बेचे चाहे दूसरे किसान को बेचे। हमारा सहूलियत है कि हमें दूर नहीं जाना पड़े, इसलिए हम सरदार सर इलाके के आसपास के गांव के किसान आकर यहाँ अपने पशुधन को बेचेगा। तो जैसा कि ये सफाई दी है किसानों ने कि यहाँ पर पशुओं का जो है वो किसानों के जो व्यवसाय के लिए या उनके जो चाहिए दूध उसके लिए जो आदान प्रदान होता है, जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं। और आज उपखंड कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए आप देख सकते हैं पहुंचे हैं। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पशुपालकों को परेशान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पशुपालकों को परेशान करना बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पशुपालकों को बंद करना। ज्ञापन देकर आज जो पूरा विवाद जो कल से उपजा था उसी को लेकर आज ये सारी जो है वो इन्होंने किसानों ने अपनी बात बताई है और कहा है कि ऐसा कोई इरादा नहीं है किसानों का और ये खामखा किसानों को परेशान किया जा रहा है, जिसको लेकर आज जो किसान हैं किसान डेयरी में अपने पशु खरीदने और बेचने के लिए आते हैं, वो सभी यहाँ पर उपखंड कार्यालय पहुँचे हैं और प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं इस वक्त ज्ञापन देकर। इसी के साथ मैं मुन्ना राव, आप बने रहिए STV में। धन्यवाद।